आज की कहानी है राजा का तोता। एक बार एक शिकारी राजा कृष्णदेव राय को एक खूबसूरत तोता देकर गया। राजा को वह तोता बहुत पसंद आया। उन्होंने उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया। राजा और रानी तोते को स्वयं मेवे और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ खिलाते थे। राजा रानी दोनों अधिकतर समय उस तोते की देखभाल में ही व्यस्त रहने लगे थे। उन्होंने तोते को अपने निजी कक्ष में रखा था। रानी ने तोते को हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करना सिखा दिया था। तोता इस मंत्र का जाप ज्यों का त्यों कर देता था। इससे राजा रानी को बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक सुबह तेनाली पूजा करके मंदिर से लौट रहा था। उसके हाथों में पूजा की थाली थी। अचानक उसके मन में आया कि क्यों न महल जाकर राजा से मिल लिया जाए और इस बहाने उन्हें प्रसाद भी देता चलूँगा। इतना सोचकर वह महल में गया और राजा की अनुमति लेकर उनके निजी कक्ष में प्रवेश किया। उस वक्त राजा और रानी दोनों तोते के साथ खेल रहे थे। भीतर घुसकर तेनालीराम ने राजा रानी का अभिवादन किया। तेनाली को देखकर राजा बोले, तेनाली, माथे पर तिलक और हाथों में पूजा की थाली लिए हुए तुम भगवान के कोई महान भक्त लग रहे हो, लेकिन हमारा यह तोता देख रहे हो, यह एक पक्षी होने के बावजूद भी ईश्वर की भक्ति करता है। यह हमारे कहने पर हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करता है। उसके बाद रानी ने तोते से हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने के लिए कहा और खुद भी इसका जाप किया। तो तोते ने रानी की तरह ही इन शब्दों को दोहरा दिया। तोते के शब्द सुनकर राजा रानी दोनों खुश हो गए, परंतु तेनाली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह देखकर तेनाली बोला, महाराज, यह तोते की भक्ति नहीं है, यह तोते को आपके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का नतीजा है। तोता ये सब इसलिए करता है क्योंकि ये शब्द बोलने के बदले उसको मेवे और मिठाइयाँ खाने के लिए मिलती हैं। आप कहें तो मैं साबित कर सकता हूँ कि वह सिर्फ सुने हुए कथन की नकल करता है। आप यूं ही तोते के शब्दों से प्रभावित हो रहे हैं। इस पर राजा रानी ने तेनाली को चुनौती देते हुए कहा, तेनाली, हम चाहते हैं कि तुम यह बात साबित करके दिखाओ। राजा रानी की चुनौती सुनकर तेनाली कुछ समय के लिए शाही कमरे से बाहर चला गया और कुछ समय बाद एक पालतू बिल्ली को अपनी बाहों में लेकर वापस आया। उस बिल्ली को अपनी ओर घूरता देखकर तोता घबरा गया। जैसे ही बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ की, तोता ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। रानी ने तोते को चुप कराने की कोशिश की और उसे हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने के लिए कहा, परंतु तोते ने उनकी एक ना सुनी और वह चीखता रहा। इससे राजा रानी को महसूस हुआ कि वे तोते के बारे में गलत सोच रहे थे। इस तरह तेनाली ने तुरंत ही अपनी बात को साबित करके दिखा दिया। राजा तेनाली से बोले, तेनालीराम, तुम एकदम सही थे, तोता सिर्फ सुने हुए शब्दों को दोहराता था। रानी भी बोली, तेनाली, यह तोता अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं पिंजरा खोलकर इसे मुक्त कर देती हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।